नमस्कार मित्रों, इंटरव्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम पार्ट 4 में आज हम इंटरव्यू के मुख्य भाग पर पहुंच चुके हैं। पार्ट 3 में हमने किस प्रकार आरपीएससी पहुंच करके दस्तावेज की जांच करवानी है, क्या सावधानी बरतनी है, इंटरव्यू कक्ष में अनुमति किस प्रकार लेनी है, प्रवेश कैसे करना है, बोर्ड को मेंबर्स के सामने अभिवादन करते समय क्या सावधानी बरतनी है और कुर्सी पर बैठते समय निर्भीक होकर, बेझिझक होकर, मुस्कुराहट के साथ सवालों के जवाब देने की सावधानी क्या बरतनी है। पारिवारिक पृष्ठभूमि के सवाल, जन्म तिथि पर सवाल, इंटरव्यू डेट पर सवाल और वैवाहिक स्थिति पर सवाल बहुत विस्तार से इंटरव्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम पार्ट 3 में हम कर चुके हैं और इस समय हम 5वां या 6ठा सवाल जो चेयरपर्सन साहब हमसे करने जा रहे हैं वो सवाल होगा हमारा जन्म स्थान पर, कस्बे पर, शहर पर, तहसील पर, हमारे जिले पर और राज्य पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह इंटरव्यू का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है और इस पर सवाल होना ही है, जिसकी तैयारी हमें बहुत विस्तार से करनी है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। जन्म स्थान, गांव, तहसील, शहर, कस्बा और जिला संबंधी सवाल हमारी इंटरव्यू में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रत्याशी को संबंधित सवालों का जवाब देना बहुत ही लाभदायक माना जाता है, इसलिए तैयारी विस्तार से करनी है। कभी कभी तो हमारा इंटरव्यू का आधा भाग जिले को लेकर ही हो जाता है। अब हमें गांव पर, कस्बे पर, तहसील पर, जिला संबंधित सवाल कैसे तैयार करने हैं। तो प्रिय मित्रों, आपको लगभग 20 भागों में हमारे जिले से संबंधित, तहसील से संबंधित, गांव से संबंधित सवालों की जानकारी करनी है। चलते हैं। जहां हमारा गांव है, तहसील है, जिला है, उसके चारों ओर का परिदृश्य कितने भागों में विभाजित है। नंबर 1, सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, कला संस्कृति की दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, शिक्षा संबंधी सवाल हो सकते हैं, जनसंख्या पर सवाल हो सकते हैं, जन्म दर पर, मृत्यु दर पर, लिंगानुपात पर और स्थायी समस्या क्या है हमारे क्षेत्र की, जिले की, रूढ़िवादी परंपराएं हो सकती है, बाल विवाह से संबंधित समस्या हो सकती है,
दहेज प्रथा से संबंधित समस्या हो सकती है और सीमा संबंधी समस्या भी हो सकती है, या फिर पड़ोसी राज्य से हमारा जिला यदि छू रहा है तो निश्चित रूप से सवाल हो जाते हैं। पड़ोसी देश से जैसे बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, बाड़मेर वाले जो सवाल हैं, वहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनसे पड़ोसी देश की सीमा से संबंधित सवाल हो सकते हैं। तो हमें अब क्या करना है? जहां आपका जन्म हुआ है उसके चारों ओर का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था एवं सांस्कृतिक विषयों की जानकारी आवश्यक है। मित्रों, सवाल क्या हो सकते हैं? जैसे इतिहास पर नजर यदि हम करें तो ऐतिहासिक दृष्टि से अभिलेख हो सकते हैं, प्रसिद्ध स्मारक हो सकते हैं, प्रसिद्ध दुर्ग हो सकते हैं, प्रसिद्ध महल हो सकते हैं, युद्ध हो सकते हैं, संधि या कोई ऐतिहासिक घटना। यदि हमारे गांव, तहसील और जिले के पास अभिलेख हो, स्मारक हो, दुर्ग हो, महल हो, कोई संधि हुई हो, कोई ऐतिहासिक घटना हुई हो, इसका सवाल निश्चित रूप से हो सकता है। भौगोलिक दृष्टि से देखें, वहां का भौतिक स्वरूप पर सवाल हो सकते हैं, नदियों पे सवाल हो सकते हैं, झील पर सवाल, तालाब पर सवाल, बावड़ियों पर सवाल, वन्य जीव अभयारण्य पर सवाल, पठारी भाग पर सवाल या पहाड़ी भाग पर सवाल। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें, व्यापार वाणिज्य पर सवाल हो सकता है, कृषि पर हो सकता है, उद्योग पर हो सकता है, खनिज पर हो सकता है, राष्ट्रीय राजमार्ग यदि गुजर रहे हैं पास में से ही, गांव के पास में से, उस पर सवाल हो सकता है, या फिर किसी प्रसिद्ध पशु मेले पर हो सकता है। धार्मिक दृष्टि से देखें, प्रसिद्ध लोक देवताओं पर सवाल हो सकता है, प्रसिद्ध लोक देवियों पर सवाल हो सकता है, लोक संतों पर सवाल, संप्रदाय विशेष पर सवाल, प्रसिद्ध मंदिर या प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर सवाल हो सकता है। हमारा गांव, तहसील और जिला सांस्कृतिक दृष्टि से किसी प्रसिद्ध लोक नृत्य पर सवाल हो सकता है, लोकगीत पर हो सकता है, लोक नाट्य पर सवाल हो सकता है, लोक कला पर सवाल हो सकता है, वेशभूषा पर सवाल हो सकता है, रीति रिवाज पर सवाल हो सकता है। ऐतिहासिक दृष्टि, भौगोलिक दृष्टि, अर्थव्यवस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक और अब बचता है राजनीतिक दृष्टिकोण। तो राजनीतिक दृष्टिकोण पर ध्यान देवें, प्रसिद्ध व्यक्ति विशेष पर। जहाँ हमारा गांव है, हमारी तहसील है, वहाँ से या तो कोई मुख्यमंत्री हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है, प्रसिद्ध कोई राजनेता हो सकता है, एमएलए, एमपी आदि हो सकते हैं। अब ये तो हुआ हमारा वो भाग जहां हमें तैयारी करनी है। अब हम पहुंचते हैं साहब, सवाल और जवाब क्या हो सकता है। तो चेयरपर्सन साहब आपसे सवाल कैसे करते हैं? आप कहां के रहने वाले हो? जैसे ही आप सवाल हमारे शुरू हो चुके थे, पहले नाम पर हुए, जन्म तिथि पर हुए, आदि पर सवाल। अगला सवाल चेयरपर्सन साहब हमारा हमसे क्या कर सकते हैं? आप कहां के रहने वाले हो? तो प्रिय मित्रों, अपना परिचय देते समय सर्वप्रथम
अपने जिले का नाम बोलना है, फिर तहसील का नाम बोलना है और अंत में अपने मूल गांव या कस्बे का नाम बताना है। अब कैसे बताना है? आपसे सवाल किया, आप कहाँ के रहने वाले हो? सर, मैं उदयपुर जिले में सलुम्बर तहसील के छोटे से गांव जयसमंद झील के किनारे मिनी खुजराहो जगत का रहने वाला हूं। कैसा जवाब दिया आपने? सर, मैं उदयपुर जिले में सलुम्बर तहसील के छोटे से गांव जयसमंद झील के किनारे मेवाड़ के मिनी खुजराहो जगत का रहने वाला हूं। अगला कैसा सवाल? वही सवाल, आप कहां के रहने वाले हो, तो आपको क्या देना है दूसरा। अलग अलग क्षेत्रों में से विद्यार्थी जब जा रहे हैं तो उनको कैसे बोलना है? सर, मैं बाड़मेर जिले में बालोतरा तहसील में लूनी नदी के किनारे एक छोटे से गांव रामसिंहपुरा का रहने वाला हूं। आगे आप कैसे बता सकते हो? सर, मैं भरतपुर जिले में रूपवास तहसील खानवा के पास गंभीरी नदी के किनारे मनोहरपुर गांव का रहने वाला हूं। अब आपने जब ये ऐसा बताया, तो इसका महत्व क्या था? देखिए, आपने क्या जवाब दिया था सवाल का? सवाल क्या था? आप कहाँ के रहने वाले हो? तो आपने जवाब दिया, सर, मैं भरतपुर जिले में रूपवास तहसील, जिला आपने अलग किया, रूपवास तहसील अलग किया, खानवा के पास गंभीर नदी के किनारे फलाने फलाने गांव का रहने वाला हूं। तो आपने मित्रों इसी सवाल में से अगला सवाल निकाल दिया। निश्चित रूप से चेयरपर्सन साहब, एक्सपर्ट, बोर्ड मेंबर आपसे खानवा के बारे में पूछ सकते हैं, खानवा के युद्ध के बारे में पूछ सकते हैं, गंभीर नदी के बारे में पूछ सकते हैं, किस तरह से कि गंभीर नदी का उद्गम स्थल क्या है, आगे कौन सी नदी में मिलती है, खानवा के बारे में विस्तार से चर्चा हो सकती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सवाल में से ही सवाल निकलते हैं और आप अपने गांव, तहसील, जिले की तैयारी करके गए हैं और यदि सवाल जवाब इन्हीं से संबंधित होते हैं तो आप बताते समय आत्मविश्वास से भर जाते हैं, क्योंकि आपको गांव का, तहसील का, जिले का दृश्य दिखाई देता है और जब हम देखे हुए दृश्य के बारे में व्याख्या करते हैं तो स्वतः ही हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, इंटरव्यू में सवालों को अच्छी तरह से सुनकर, समझकर, धैर्य से सोचकर संयम में जवाब देने की एक कला विकसित करनी है। इंटरव्यू एक कला ही तो है। सवाल जो किए जा रहे हैं, जवाब हर कोई दे सकता है, लेकिन ये वाणी का ही तो खेल है, बोलने की कला ही तो है। तो ये कला जो आपको विकसित करनी है कि आप जब जवाब देते हो तो उस जवाब के भीतर कोई न कोई एक सवाल होना चाहिए।
ध्यान रहे मित्रों, गांव से, तहसील से, जिला से संबंधित जो भी सवाल होंगे हमें उनका जवाब देना जरूरी है। यहां हमें किसी भी स्थिति में सॉरी नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है सॉरी? क्योंकि हम जब आपको ट्रेनिंग देते हैं तो यही सिखाते हैं कि यदि कोई सवाल नहीं आ रहा है, किसी सवाल का जवाब नहीं आ रहा है, तो आप सॉरी बोलना। लेकिन मैं इस समय आपको ट्रेनिंग देते समय क्या सिखा रहा हूं? अपने नाम के ऊपर, जन्म तिथि के ऊपर, अपने गांव, तहसील और जिले के ऊपर यदि जो जो सवाल बनते हैं आपको इतनी तैयारी करके जाना है कि इन पर हमें सॉरी नहीं बोलना है। इसलिए यदि यहां हम सॉरी बोलते हैं तो नुकसान की पूरी संभावना रहती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये अभी हमारे इंटरव्यू की शुरुआत है और हमें इंटरव्यू को यहीं से उठाना है। अभी तो हमारे विषयों के सवाल होंगे, प्रशासन के सवाल होंगे, हॉबी के सवाल होंगे। अभी तक कौन से सवाल हो रहे हैं? हमारे व्यक्तिगत सवाल, और हमारे व्यक्तिगत सवालों पर हमें सॉरी नहीं बोलना है। चलते हैं गांव, तहसील और जिले से संबंधित जो सवाल होते हैं, यहां ऐसे सवालों पर सावधानी क्या बरतनी होती है। नंबर 1, हमें जब भी कोई बोर्ड मेंबर, एक्सपर्ट हमारे तहसील जिले से संबंधित सवाल पूछते हैं तो हमें यह पता नहीं रहता कि जो एक्सपर्ट या मेंबर्स सवाल जो हमें पूछ रहे हैं, हमारे तहसील, हमारे गांव, हमारे जिले से संबंधित मित्र, हो सकता है कभी उनकी वहां पोस्टिंग रही हो, अर्थात एक्सपर्ट कभी आपके जिले में, आपकी तहसील में एसडीएम, एडीएम, कलेक्टर, एसपी, संभागीय आयुक्त या आईजी रहे होंगे। उन्हें आपके गांव और तहसील की जानकारी बहुत अच्छी तरह से होती है, आपके गांव के आसपास के गांवों की जानकारी होती है, वहां की भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक छोटी छोटी जानकारी होती है। ऐसी स्थिति में एक्सपर्ट बड़े इंटरेस्ट के साथ बहुत छोटे छोटे सवाल पूछ लेते हैं, जबकि विद्यार्थी को, प्रत्याशी को यह पता नहीं रहता है कि जो सवाल मुझसे मेरे ही गांव पर, मेरे ही कस्बे पर, मेरी ही तहसील पर, मेरे ही शहर पर, मेरे ही जिले पर जो पूछा जा रहा है, इसकी जानकारी मेंबर्स को या एक्सपर्ट को है या नहीं। तो बहुत बार हम क्या गलती कर जाते हैं, अपनी मनमर्जी से तर्कहीन जवाब देते हैं, फेंकालॉजी कर जाते हैं। इसलिए ध्यान रहे, हो सकता है एक्सपर्ट बहुत अच्छे नंबर देने के मूड में है, लेकिन आपने यहां फेंकालॉजी कर दी, अपनी मनमर्जी से गलत जवाब दिया, तो वो आपको अच्छे नंबर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जो आप जवाब दे रहे हैं वो गलत है, क्योंकि उनको आपसे ज्यादा अच्छी जानकारी है। इसलिए व्यक्तिगत सवालों पर, तहसील और जिले से संबंधित जो भी सवाल होते हैं,
बहुत अच्छी तरह से तैयारी करके जाना है। आगे चलते हैं। क्या ध्यान रखना होता है? यदि हमने गांव, तहसील, जिले से संबंधित पूछे जाने वाले सवालों का बहुत अच्छी तरह से जवाब दे दिया तो संबंधित एक्सपर्ट बहुत अच्छे अंक देते हैं, क्योंकि वो कभी हमारे जिले के अफसर रहे थे और हम बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, वो हमसे संतुष्ट हो रहे हैं, इसलिए उनका हमारे प्रति विशेष भाव पैदा हो जाता है। इस प्रकार के सवाल जवाब इंटरव्यू में बहुत अच्छे अंक दिलाने में मददगार होते हैं, बेशर्त विद्यार्थी यहां सावधानी बरते। तो प्रिय मित्रों, इंटरव्यू कक्ष में किस प्रकार प्रवेश करना है, अनुमति कैसे लेनी है, अभिवादन कैसे करना है, कुर्सी पर बैठते समय सावधानी क्या बरतनी है, पहला सवाल कौन सा हो सकता है, पहला सवाल पर्सनालिटी पर हो सकता है, ड्रेस पर हो सकता है, नाम पर हो सकता है, जन्म तिथि पर हो सकता है, इंटरव्यू डेट पर हो सकता है और हमारे जन्म स्थान, गांव, तहसील, जिले से संबंधित हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल हमारा निश्चित रूप से हमारे शैक्षणिक रिकॉर्ड को लेकर होता है, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड जो होता है वो चेयरपर्सन के पास में होता है। तो अब हमें शैक्षणिक रिकॉर्ड को लेकर के, एजुकेशन रिकॉर्ड को लेकर के क्या सावधानियां बरतनी है, क्या तैयारी करके जाना है। प्रारंभ से लेकर अब तक आपके शैक्षणिक रिकॉर्ड संबंधी सवाल जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो कौन से होते हैं? प्राथमिक स्कूल से लेकर अंतिम डिग्री संस्थान तक, प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल, उच्च माध्यमिक, कॉलेज और विश्वविद्यालय या डिग्री कोर्स से संबंधित जो जो स्कूल रहे हैं, जो जो कॉलेज रहे हैं, जो जो विश्वविद्यालय रहे हैं, उनका क्रमबद्ध नाम आपको एक सारणी में तैयार कर लेना है। एक सारणी हमें बनानी है। तो सबसे पहले सारणी में हमने क्या किया? सबसे पहले हमने क्रमबद्ध नाम लिखना शुरू किया। प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल, उच्च माध्यमिक स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय। ये नाम हमसे बोलते समय, जवाब देते समय ऊपर नीचे हो जाते हैं। बहुत बार हमसे और हमारे दोस्तों से हो चुके हैं, इसलिए इनकी तैयारी करनी है हमको। सारणी में पहला क्या किया? ऊपर नीचे नाम लिख लिया। नाम के बाद तिथि लिखी, आपकी प्राथमिक स्कूल की तिथि, माध्यमिक तिथि, मैट्रिक कब किया, हायर सेकेंडरी कब किया और कॉलेज बीए कब किया और एमए कब किया। तीसरी सारणी में हमें हमारे सब्जेक्ट लिखने हैं, क्योंकि इस पर सवाल होना ही है। सवाल कैसे होंगे? आपके बीए में क्या सब्जेक्ट थे, आपके एमए में क्या सब्जेक्ट थे। पहले आपने क्या किया? स्कूल कॉलेज का नाम लिखा, उसके आगे आपने तिथि लिखी, फिर आपने विषय लिखे और फिर अगला चौथा पॉइंट सारणी का क्या है? आपका परसेंटेज। और परसेंटेज के बाद सारणी का पांचवा पॉइंट कौन सा है? विशेष अचीवमेंट यदि आपने कोई किया है
उसे भी सारणी में तैयार कर लें। अब बात आती है इंटरव्यू में शैक्षणिक रिकॉर्ड संबंधी सवाल क्या हो सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, सवाल हमारे सीनियर 12th से ही हो जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मेडिकल में जाने के लिए, इंजीनियरिंग में जाने के लिए बायोलॉजी की पढ़ाई की, मैथमेटिक्स पढ़ाई की, उन्होंने इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम आईआईटी दिया या नीट एग्ज़ाम दिया, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपको यहाँ, यदि आप ऐसी स्थिति में हैं तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। सवाल क्या हो सकता है? सवाल आपका हो सकता है कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्या कमी रह गई थी। आप डॉक्टर बनना चाहते थे, आप इंजीनियर बनना चाहते थे, किसी बात की टीस है आपको, तो आप बड़े मन से, यस सर, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, मैंने तैयारी बहुत अच्छी की थी, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने उससे भी ज़्यादा बड़ा इरादा बना लिया और मुझे सिविल सर्विस में जाने के लिए मैं लगातार फिर तैयारी में जुट गया। इसके लिए मैंने ये सब्जेक्ट लिए। आर्ट्स के सब्जेक्ट यदि लिए, उनके नाम बताने होते हैं, या फिर आपने बीएससी किया या एमएससी किया। खुल करके सवालों के जवाब हमें देने हैं। अगला सवाल क्या हो सकता है? अगला सवाल हो सकता है, आपने बीए जो किया, एक तरफ आपका लक्ष्य सिविल सर्विस का था और दूसरी तरफ आपने बीएड भी किया, आपने एमएड भी कर रखा है। अब बीएड भी कर रखा है, एमएड भी कर रखा है, इसका मतलब क्या हुआ? आप शिक्षक बनना चाहते थे, तो क्या आपने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड एग्जाम नहीं दी? बहुत खुल करके, बहुत अच्छी तरह से आपको जवाब देने हैं। अगला सवाल क्या हो सकता है? एजुकेशन रिकॉर्ड पर बीए में आपने ज्योग्राफी ऑनर्स लिया, ज्योग्राफी ऑनर्स लेकर आपने फिर एमए जो किया पॉलिटिकल साइंस में किया, इसके पीछे क्या रहस्य है? चलिए ये बताइए, प्रशासन में ज्योग्राफी का और इकोनॉमिक्स का क्या महत्व है? ये इस तरह के जो सवाल हमसे होते हैं, हमें पहले से ही मित्रों बहुत अच्छी ट्रेनिंग के साथ जाना होता है इंटरव्यू कक्ष में। ये सवाल ऐसे हैं जो इंटरव्यू को ऊपर उठा भी सकते हैं और नीचे गिरा भी सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी नेट कर चुके होते हैं, जीआरएफ कर चुके होते हैं, या ज़्यादातर इंटरव्यू देने वाले किसी न किसी जॉब में होते हैं। अब जॉब टीचर वाला भी हो सकता है, पुलिस वाला भी हो सकता है, पटवार का भी हो सकता है, ग्राम सेवक भी हो सकता है, कॉलेज लेक्चर भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं, कस्टम्स वाले हो सकते हैं, इनकम टैक्स वाले हो सकते हैं। बहुत सारे विभागों से इंटरव्यू देने वाले प्रत्याशी हो सकते हैं। तो यहाँ हमें जॉब संबंधी सवाल निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। जॉब संबंधी जो जो सवाल आपसे होंगे, इसके लिए स्पेशल बहुत विस्तार से हमने एक रजिस्टर तैयार किया है, जिस पर हम अगले वीडियो में बहुत सावधानी के साथ, बहुत विस्तार से एक एक सवाल का जवाब तैयार करेंगे। तो प्रिय मित्रों, एजुकेशन से संबंधित जो सवाल हो रहे हैं,
एक सवाल और निकल सकता है। वो सवाल क्या है? जिस कॉलेज से या विश्वविद्यालय से आपने डिग्री कोर्स किया है, उस कॉलेज का नाम, जैसे आपने जेएनयू से किया हो, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से आपने अपनी पढ़ाई की हो, दिल्ली विश्वविद्यालय से की हो, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से की हो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से की हो, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से की हो, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से की हो। अब यदि जैसे ही कोई सवाल आता है कि आपने एमए कहाँ से किया और आपने जवाब दिया सर मैंने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, सर मैंने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, तो आप ये मान के चलें कि मोहनलाल सुखाड़िया साहब के ऊपर जवाब सवाल तैयार करने हैं। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से यदि आपने किया है तो हो सकता है उनके ऊपर सवाल हो सकता है। तो ये छोटी छोटी बात हमें तैयार इसलिए करनी है क्योंकि हमारा इंटरव्यू का जो रेशो है, बहुत सारे विद्यार्थी 40 पर ही अटक जाते हैं, 35 नंबर भी आते हैं 100 में से, 25 भी आते हैं, 55 भी आते हैं, तो 45 भी आते हैं, तो 65 भी आते हैं। अब हमें टॉप रैंक प्राप्त करने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता है, कितने अंक चाहिए हमें? अब हमें अंक चाहिए 80, और 80 अंक प्राप्त करने के लिए बहुत बारीकी से, बहुत जिम्मेदारी से हमें प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तैयारी करनी है। तो अब तक जो सवाल हो रहे हैं ये व्यक्तिगत सवाल हैं। अब हमारे अगले सवाल, जैसे ही एजुकेशन रिकॉर्ड पर सवाल हुए, बीए में क्या सब्जेक्ट थे, एमए में क्या सब्जेक्ट थे, तो मित्रों अब हम पहुंचते हैं हमारे सब्जेक्टों पर। तो हमारा जो सब्जेक्ट का पार्ट है संपूर्ण राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन और कला संस्कृति एवं राज्य व्यवस्था, राजस्थान का समसामयिक भाग, करंट और राज्य सरकार की संपूर्ण योजनाएं, ये हमें तैयार करनी है। तो अगले वीडियो में राजस्थान से होने वाले जितने भी संभावित सवाल होते हैं इंटरव्यू में, विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर इसके आगे संपूर्ण भारत से संबंधित इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और समसामयिक विषयों पर चर्चा करेंगे। इसलिए अगला वीडियो जो मैं आपको विस्तार से देने वाला हूं, राजस्थान के ऊपर होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।